सो भाई फाइनली ये इंजन खोल गया और इतना ज़्यादा जाम हो रहा है ना, बड़ी हैवी सी इसको सेट करा जा सके। बहुत वेट है यार इसके अंदर। ये इसके पुराने बॉल हैं और ये देखो बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं। ये आ गया इसके ऊपर नया ब्लॉक। तो भाई ये सारी करारी है, इसकी टाइमिंग गियर वगैरह सब सेट हो गया। सो यहाँ पे अंकल ने इसको पूरा रेडी कर दिया है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा रिस्टोरेशन लेकर आऊं जिसमें पैसा तो लगा ही है, समय भी काफी ज्यादा लगा है। ये वाली जो ओल्ड बुलेट है ये 1997 मॉडल की बुलेट है और ये कंप्लीट रिस्टोर होने आई थी। इसकी कंडीशन कुछ वैसी थी जैसी आपने आई थिंक 1 साल पहले वो वीडियो देखी हुई जिसमें मैंने G2 मॉडल को कवर करा था। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी जैसी ही कंडीशन इस मॉडल की थी। वो 65 का मॉडल था, ये 1997 का मॉडल है। मॉडल में भी काफी ज्यादा गैप है और वो G2 और ये CI इंजन तो फर्क यहाँ पे भी है, लेकिन जो इसमें समय लगा है ना वो बहुत ज्यादा लगा है, क्योंकि पहले वाले मॉडल के अंदर जो G2 मॉडल था उसमें इंजन का काम नहीं हुआ था और यहाँ पे कंप्लीट इंजन का काम हुआ है और इंजन का ही काम तकरीबन 15 दिन में जाके कंप्लीट हुआ। अब आप सोचोगे इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा? वो इसलिए लगा क्योंकि जो ये पहले कहीं पे खुली होगी गाड़ी जहाँ पे इसके इंजन के काम होते होंगे, जब ये चलती होगी तो उसने भाई बहुत ज्यादा इसमें तेड़मारी कर रखी थी। कहीं पे कोई बेरिंग लगा रखा है, कहीं पे कोई सेटिंग कर रखी है। सो इसीलिए जब हमने ये खोला तो उसमें बहुत ही ज्यादा चीजें पेचीदा निकली थी। फिर पहले दिन में खुला था, उसके बाद फिर 4-5 दिन से ज्यादा इसके नेटवर्क में लगे थे। फिर इसका सामान आया और असेंबल होने की बात करें, इंजन असेंबल होने की बात करें तो वो तकरीबन 3-4 दिन में फाइनल हो गया था। और ये सारी चीजें मैंने थंबनेल में भी मेंशन करी है, डे 1 to डे 15। मैंने इसमें ना बहुत छोटी छोटी जो चीजें है ना वो कवर करने की कोशिश करी, जिससे कि अगर आप भी कहीं और अपना बुलेट का इंजन जो है वो रिस्टोर करवा रहे हैं तो आपको अच्छी खासी हेल्प मिल सके। क्योंकि इसमें गियर बॉक्स का भी काम हुआ है, इसमें क्रैंक का भी काम हुआ है, इसमें हेड का भी काम हुआ है, इसमें नया ब्लॉक गिरा है, मतलब जिसमें वो सिलेंडर चलता है, मतलब सब कुछ ही इसमें हुआ है यार। और बुश लगे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा है यार, वो तो आप वीडियो के अंदर देखोगे आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपको भी इस तरीके से ओल्ड इंजन की नॉलेज लेनी है तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोरर। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। सो बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते जल्दी से शुरू करते हैं इस 1997 मॉडल बुलेट 350 के इंजन रिस्टोरेशन को और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो भाई फाइनली ये इंजन खोल गया और इतना ज्यादा जाम हो रहा है ना कि थोड़े बजाने पड़ रहे, जब जाके तो खुल रहा है। अब मुझे बस इसकी क्रैंक देखनी है कि क्रैंक निकलेगी कैसी। सो जी इसका एक साइड खुल गया और ये इसकी क्रैंक बेरिंग कैसे है? ये बेरिंग इसमें आता नहीं है, बेरिंग इसमें दूसरा आता है। रोलर आता है इसमें तो? हाँ। तो ये रोलर हटा के लगा रखा है? ये रोलर हटा के बेरिंग लगा रखे हैं। ओह, असल में क्या है कि रोलर जो बेरिंग टूटते हैं ना, क्रैंक बैठाने में वो हल्की सी गोली टेढ़ी होगी तो बेरिंग टूट जाता है। अच्छा, तो इसलिए मिस्त्री ये लगाए थे, लेकिन जो स्मूथ उसकी आती है वो इन बेरिंग होगी। उनमें जान मतलब मोटे होते हैं तो जान भी ज्यादा होती होगी? जान भी ज़्यादा होती है और लाइफ भी होती है इसकी तो लाइफ। ये तो आवाज कट जाते होंगे। हाँ। अच्छा, ये दूसरी साइड में रोलर बेरिंग है। टूटा हो ना डाली, डाली टूट गई। एक बार क्रैंक ऐसे कट करके दिखाना अंकल जी। अरे आवाज बहुत माइनर सी आवाज आ रही है इसमें से। माइनर सी आएगी इसमें। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बीच में विगन आता है। हाँ, वीगन होता है इसमें, वीगन होता है। इसके अंदर बेरिंग नहीं होते। हाँ, जो हमारी तो ये इसमें साइड की चाल ज्यादा है। हाँ, देखना एक बार हिला के से। ये है ना, हाँ, ये वाली चाल ज्यादा है। चाल ज्यादा है। ये साबट कटी हुई देखो, ये देखिए। हाँ, तब ये सारी चीजें नेटवर्क पे जाएंगी। हाँ। तो तब जाके अब सेट होगा। ये साबट ग्लैंड होगी। हाँ, इसका बुस्ट उगेगा नया। अच्छा, ये बुस्ट उगेगा या फिर साबट डालेगा और साइज की है, तब जाके बनेगा वो। तब मतलब एक काम बढ़ी गया इसके अंदर तो, है ना? तो अब तो ये पूरा फाइनल होगा, उसके बाद ये असेंबल होगा, है ना? सो भाई इसमें हो गया काम पूरा, मतलब खुलने का तो हो गया। अब ये जब असेंबल होगा, जब हम आपसे मिलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले तो ये बफ़ भी होगा, लेकिन बफ़ हो गए अड्डे पे जाके, मतलब अड्डा इन सेंस की जो बफ़ करेगा वो कई जगह रख के करेगा और ये अच्छे से बफ़ होगा। इसका जो बफ़ है एक्चुअली क्या है, जब बंधा हुआ इंजन बफ़ होता है ना तो कुछ जगह रह जाती है, लेकिन इसमें जगह कोई नहीं बचेगी और बिल्कुल नए के जैसा ही बफ़ होगा। सो अभी ये अंकल तो इसको खोल रहे हैं पूरा, मतलब एक तरीके से वैसे तो खुल गया, अब इसकी ये चीज़ें निकलेंगी और ये फिर बफ़ होने चला जाएगा। तो अब जब ये टाइट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़, जब ये टाइट होगी और जब असेंबल होगा जब आप देखना, मतलब एक तरीके से इसमें सस्पेंस ज़्यादा बनेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा वेट है भाई इस इंजन को रेडी होते हुए देखने का और पूरा बनने का। बाकी अब
इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते, लेकिन पूरी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेंगी। तो मैं उस अगली वाली जो भी क्लिप्स होंगी, जब ये पूरा फाइनल होगा, मैं उनको एक करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा दूंगा। तो पूरा लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब यहाँ से चलते हैं घर। बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, मैं पहुंच गया मायापुरी और अंकल अभी कर रहे हैं इंजन सेट। ये वही इंजन है जो आपने खुलता हुआ देखा था, लेकिन उस टाइम पे गंदा कितना था, आपने ये चीज़ नोटिस करी थी। अब वही सारी चीज़ें इसकी ओके हो चुकी हैं। पहले तो इस पर बफ करा है। खुल के बफ होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो कोने कोने में भी साफ़ होता है, और अंदर अंदर जो मट्टियाँ भरी होती है वो सब क्लियर हो जाती हैं। ये साइड का कवर नहीं, ये चैम्बर है पूरा, इसमें क्रैंक फंसती है। यहाँ पे अंकल सेटिंग भी कर रहे हैं, वो भी पूरा बफ हुआ है। और ये साइड में जो ये गियर के ऊपर लगते हैं, ये सब चीज़ें इसकी बफ होकर आ गई हैं। और भी बहुत सारा सामान रखा है उधर की साइड में, वहाँ सारा ये इसी का है, कट्टे भर भर के सामान है भाई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसकी ख़राब थी। ये देखो, इसके अंदर भी सामान है और इसके अंदर भी सामान है। सारी चीज़ें ये ऑनर ही लेकर आए। और इस वाली साइड में भी ये सारा क्रोम का सामान रखा है इसके अंदर। हालांकि अभी असेंबल होना नहीं है, अभी तो पेंट भी होगा, पेंट नहीं हुआ है। तो पेंट वाली चीज़ें तो आपको बाद में देखने को मिलेंगी, लेकिन अंकल यहाँ पे अभी इसकी पूरी ये चीज़ें सेट कर रहे हैं, जिससे कि ये जो क्रैंक है इसकी बड़ी हैवी सी, इसको सेट करा जा सके। बहुत वेट है यार इसके अंदर, मैं उठा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है। तो इसको पूरा दोबारा से, वो कहते हैं ना क्रैंक को भरवाना, तो पूरा भरवाया गया है, दोबारा से इसको रेडी करा गया है, जिससे कि अच्छी परफॉर्म कर सके। बहुत हालत ख़राब थी इसकी, बिल्कुल बंद थी, ये चली नहीं थी ना बिल्कुल भी। यही है ऑनर। सो ये पूरी सेट हो चुकी है। बाकी अब सारा सामान कल इसमें फिट करेंगे। अभी देखते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से मैं कोई इंजन सेट होते हुए देख रहा हूँ। पहले भी मैंने एक इंजन सेट होते हुए देखा था, जो गुफरान ने करा था। वो सारी चीज़ें पहले से उस भाई ने रेडी करके रख रखी थी, बस मेरे सामने उसने फिट करी थी। उसका एक्सपीरियंस अलग था, इसका बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टड वगैरह भी अंकल को टाइट करने, बिल्कुल एक तरीके से जो बिल्कुल बेस होता है ना, वहाँ से लेकर चलेंगे। सो आपको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वाली वीडियो से मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप भी कभी इंजन करवाते हो, CI इंजन या कोई भी इंजन, तो आपको थोड़ी बहुत तो उसकी नॉलेज रहेगी कि करवाना कैसे, क्या करवाना है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ रेडी हो चुकी हैं। अब बस ये देखना है कि ये क्रैंक फिट कितनी देर में होगी, इसमें क्या कुछ रहता है क्या नहीं। एक बार ये देखो कितनी मतलब बढ़िया सेट हो रखी है यहाँ पे। तो अंकल को यहाँ पे भी काम करने थे, और देखते हैं अभी ये चैम्बर फिट होने में कितना टाइम लगने वाला है। ये इसकी रोलर बैरिंग, और उस वाली साइड में जो बाकी की बैरिंग थी वो लगी हुई है। अब ये पूरा चैम्बर हो जाएगा सेट, और फिर इसके बाद आगे के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे इसके। बाकी कुछ सामान उसके अंदर रखा हुआ है, वो गियर का सामान है सारा का सारा, और पिस्टन वगैरह तो भैया ने लाए ही हैं, जेन्युइन है सारे। तो वो सारी चीज़ें तो इसके बाद में सेट होंगी, बट पहले सबसे पहले जो एक बेस होता है, उसकी नींव होती है, वो है ये। तो अंकल लगे पड़े हैं इसको घुमाने में बढ़िया तरीके से। सही है अंकल वगैरह सारी चीज़ें? चलो, पूरी नई डाली है हमने इसलिए। अच्छा, कनेक्टिंग रॉड पूरी है, पूरी नई डाली है, ये भी हमने नई डाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए हमने बाद में कोई मतलब वो रखा नहीं कि इसके अंदर 2 नंबर पिन थी। हाँ हाँ। तो फिर आगे के लिए मिलती नहीं मिलती, फिर आगे के लिए अगर मान लो इसकी पिन का चक्कर पड़ा तो फिर डंडी बदलनी पड़ती, फिर दोबारा इंजन, फिर भी यही करता है, फिर दोबारा इंजन करना पड़ता, तो क्या फायदा। हाँ सही है, और क्या, ये भी सही है। चलो अंकल को एक बार इसकी क्रैंक बिठाने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। हो गई सेट, अब सही बैठी है। सही है अंकल जी? भाई बड़ा बारीक काम है ये, बिना एक्सपीरियंस के भाई मत करवाना। जिस बंदे को एक्सपीरियंस ना हो ना, मत खुलवाना उससे इंजन। हो गई सेट। और ये रहा दूसरी वाली साइड का कवर, उसमें भी एक रोलर बैरिंग है। तो ये लगती है पूरा चैम्बर टाइट हो जाएगा, इसका मतलब एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इतना हिस्सा जो है। तो भाई यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया सेट। बॉन्ड अंकल ने लगा ली, गैस किट वगैरह जो लगनी थी वो सब कुछ लग गई है इसमें। अब हो रहा है चैम्बर फिक्स इसका, और फिर ये जो केस होता है पूरा रेडी हो जाएगा। बाकी चीज़ें इसके बाद स्टार्ट होंगी, पर सबसे मेन होता है एक तरीके से नींव समझ लो इंजन की, इसके बगैर इंजन कुछ नहीं है। और अगर इसकी लीकेज आ गई तो भाई मामला ख़राब हो जाएगा। सो सारी चीज़ें इसलिए प्रॉपर सेट करी जाती हैं, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। हो गया भाई इसका चैम्बर पूरा का पूरा सेट। और ये रही इसकी यहाँ पे क्रैंक, मतलब क्रैंक की जो वो पूरी रॉड निकली है इस वाली साइड में मैग्नेट होती है ना। बाकी अंकल अभी इसके नट वगैरह टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसकी कनेक्टिंग रॉड, और यहाँ पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर। वो तो जब सब चीज़ें सेट होंगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी बफिंग के बाद देखो क्या मस्त शाइन आ रही है इस पे। जब ये पूरा का पूरा सेट होगा बाइक पे कितना बढ़िया लगेगा। और अगर ये नट बोल्ट लगने के बाद इस पे बफिंग होती है, जैसे प्रॉपर जब इंजन होता है, तो ये छोटी छोटी जगह साफ़ नहीं हो पाती है ये, क्योंकि यहाँ पे तो फिर पूरा का पूरा केस आ जाएगा, फिर यहाँ तक ब्रश जाता नहीं है जो मशीन में होता है। तो ये सारी चीज़ें खुल के जितनी अच्छी हो जाती हैं उतनी रहती नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको खुलवाना ही है, लेकिन अगर खुल रहा है तो बफिंग करा लो, बहुत सही चीज़ रहती है उस टाइम पे। तो वो 1000, 2000, 3000 का शायद बफ होता है उस टाइम पे, है ना? खुल के महंगा बफ होता है ना अंकल? तो वो उस टाइम पे थोड़ा महंगा होगा, लेकिन कोई नहीं, उस चीज़ पे आपकी सफाई अच्छी हो जाएगी। तो अभी अंकल को एक बार इसके नट वगैरह टाइट करने देते हैं, और फिर देखते हैं इसके बाद और कोई काम होगा नहीं होगा, जो भी होगा अभी आपको पता लग जाएगा।
तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और आज है डे 2 इंजन सेट होने का। कल तक आपने जो क्रैंक सेट होती हुई देखी थी उसके बाद अंकल ने काम नहीं करा था और उसका रीज़न ये था कि जो ये हेड था ना, इसके 1-2 पार्ट मिले नहीं थे, तो उस वजह से ये काम लटक गया था। तो आज ये सुबह हेड आया अपने पास और अब ये सेट हो रहा है। इसकी सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। एक तो ये हेड फंसा था और दूसरा जो गेयर बक्से की हांडी होती है ना, इसमें क्या दिक्कत थी कि गेयर बक्से की हांडी है, इसको गेयर बक्से की हांडी बोलते हैं, और ये खरादिया के पास थी। इसके अंदर कोई पार्ट था जो उसने सामान लेकर आया था तो ठोका था, वो टूट गया ठोकते टाइम, तो उसको दोबारा से ठोकना पड़ा। तो इसकी वजह से और इस हेड की वजह से काम फंस गया था, क्योंकि अगर यही दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आगे काम करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें तो अंकल ने धो लिया मेरे आने से पहले, ये भी साफ़ कर दिया और वो भी साफ़ कर दिया। ये बहुत गंदे होते हैं यार, जब ये बफ होते हैं ना तो उसके जो पार्टिकल होते हैं ब्रश के और फिर मिट्टी वगैरह बहुत अच्छे से भर जाती है इसमें, तो उसकी वजह से ये साफ़ करना पड़ता है। अब अंकल ने प्रॉपर तरीके से साफ़ करा, तो कहीं भी उंगली घुसा दो कुछ भी गंदगी नहीं निकलेगी। हाँ, ये इसके पुराने वॉल हैं और ये देखो बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं। एक तो इसकी सीटें लगी हैं नीचे की साइड में और जो गाइडें होती है वो भी नए डले हैं, और ये पुराना वाला है देखो पूरा ख़राब हो रखा है इस वाली साइड से, इस पर निशान भी पड़े हुए हैं। और जो नए वाले हैं वो ये रहे, बिल्कुल नया है ये, और अब ये डलेगा। इनकी सब सेटिंग वगैरह हो चुकी हैं, अब इनको लगाना है, इनमें स्प्रिंग वगैरह लगेगी और इसका भी एक प्रोसेस रहता है जिसको अंकल पूरा कर रहे हैं। एक बार अंकल को ना इसका हेड सेट करने देते हैं। अभी जब गियर सेट करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके गियर के सामान गियर है सारे, इसमें जितने भी शाफ्ट होती हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गोली वोली पता नहीं क्या क्या चीज़ है, तो मेरे तो समझ से बाहर है यार। तो अभी जब ये अंकल सेट करेंगे ना तब इसके बारे में पूछेंगे, तो इनको अभी ऐसे ही रहने देते हैं और अंकल को अंकल का काम करने देते हैं। सो भाई यहाँ पे अंकल ने गियर बॉक्स का काम शुरू कर दिया और यहाँ पे इसकी अभी ऑयल सील ठोके, इसको ऑयल सील ही कहते हैं ना। और इसके पीछे एक बेरिंग लगाया है बड़ा सा, इतना बड़ा बेरिंग था, वो देखो ग्रीस लगा के अच्छे से लगा दिया वो। और यहाँ पे इसकी ये शाफ्ट वगैरह है। अब ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी है, साफ्ट अंकल ने कर ही दिया था। अब इसमें गरारियाँ सेट होनी स्टार्ट होंगी। अब ये सारा सामान अंकल ने निकाल लिया बाहर यहाँ पे। अब आप मुझे समझाओ अंकल, मैं भी समझूंगा और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझेंगे अब इस चीज़ को। ये चीज़ ओके, अच्छा इस तरीके से फिक्स होता है। अब इसका क्या है कि इसका काम है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, अब ये न्यूट्रल है क्या है। अब इसका क्या है कि जैसे हम घुमाते हैं ये हाँ ये पड़ गया गियर, उसके बाद में ये पड़ गया। अच्छा ये चीज़ आगे पीछे होती है? नहीं ये चीज़ होती है। हाँ समझ गया। ये बड़ा यार पेचीदा सी चीज़ है। ये घूमना है इसके अंदर। अच्छा ये हमारी वो हो गई स्लीव जो हमारी उसको घुमाएगी गरारी को, बाहर वाली को। ओके। ये पोजीशन है इसकी। ओके, इस तरीके से काम करते हैं गियर इसके। ये अच्छा एक चीज़ और सुनिए मैंने और देखी भी वीडियोस में काफ़ी सारी हैं, इसके अंदर ग्रीस भरनी पड़ती है क्या? हाँ। कितनी ग्रीस आती है सर? आधी किलो ग्रीस आती है पूरे इसके अंदर। हाँ। तो इसमें गियर ऑयल वगैरह नहीं लगता? नहीं, गियर ऑयल डलता है थोड़ा। अच्छा वो भी डलता है, ये मिक्स होके लगता है क्या? गियर ऑयल थोड़ा सा इसलिए डलता है ना ताकि मान लो ग्रीस को थोड़ा सा मुलायम कर दे। अच्छा और ये वो चारों तरफ बुशों के अंदर चली जाए। ओके। तो आप एक बार इनको सेट करो। और इसके अंदर कोई नई चीज़ भी गिर रही है क्या, पार्ट्स वगैरह? पार्ट्स में बेरिंग सेटिंग हो गए सारे, ठीक है। इसके बुश वगैरह टूटे हैं सारे। अच्छा ये नए लगे? हाँ, एक बुश ये टूटा हुआ नया। ये नीचे? हाँ। ये तो मैं ऊपर से भी देख रहा था, बेरिंग जैसा लग रहा था। हाँ। वो बड़े छोटे से, मैं आपको ऊपर से अंकल ने टाइट कर रखा है, नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा इसके अंदर कुछ बेरिंग चलती है क्या? किसमें? ये जो बुश ठुका है सामने। नहीं, उसके अंदर ये सामने चलती है ना हमारी। अच्छा ये घुस जाएगी उसके अंदर? ये ओके समझ गया। और किक भी हमारी इसी से ही लगनी है। तो ये सारी चीज़ें इसी के चक्कर में फंसी हुई थी खरादिया पे। काम ज़्यादा था मतलब इसके अंदर, तो एक तरीके से पूरा ही रिपेयर हुआ है ये। हाँ। अगर आपके CI इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से जाके एक बार कॉल ज़रूर करना, सारी हेल्प आपको हो जाएगी। CI इंजन से रिलेटेड, UC इंजन से रिलेटेड, मतलब बुलेट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरी है वो सारी सॉल्व होंगी। तो अभी अंकल को ना एक बार ये सारी चीज़ें सेट करने देते हैं और अभी मैं भी थोड़ी चीज़ें देखूँगा और जैसे कोई नई चीज़ पता लगेगी तो आपको भी दिखाऊँगा। और मेरा बस इतना सा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, इंजन को सेट होते देखने का, कि अगर आप यहाँ ना आकर के कहीं और भी ये काम करवा रहे हैं तो आपको एक थोड़ी सी नॉलेज रहे कि वो सारी चीज़ें होती कैसी हैं और वो चीज़ें होती हैं नहीं होती है, कोई मैकेनिक आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। यही सारी चीज़ें आप इस वाली वीडियो में देखना और अच्छे से समझना। तो अंकल को यहाँ पे काम करने देते हैं और अभी जो चीज़ें होंगी वही अगेन मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो भाई गियर पूरा एक तरीके से सेट हो गया। इसके अंदर जो ये छोटी चीज़ें थी सारी अंकल ने फिट कर दी हैं और इस वाली साइड में सब कुछ लग चुका है।
और अभी इसको टाइट करना रह गया, अभी ये टाइट होगा। और अभी मैं देख रहा था इसकी जो किक वगैरह की चीज़ें होती हैं, किक की जो क्या था, एक छोटा सा था, अंकल उसको यहाँ सेट कर रहे थे, तो अभी उसकी फिटिंग रह गई है। देन उसके बाद वो जो किक लगने वाली शाफ्ट होती है ना, किक की जो शाफ्ट बाहर निकलती है, इसमें वो किक वाला लीवर लगता है, वो सेट होगा। इसके बाद अंदर की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लग गई हैं, छोटी मोटी कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं जो बची हैं अभी। और उसके बाद एक गियर बॉक्स पूरा सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें कोई काम नहीं बचेगा, फिर जो काम बचेगा वो इंजन के अंदर बचेगा। भाई बंद करने से पहले अंकल इसके अंदर ग्रीस भर रहे हैं काफ़ी सारी, और अंकल बता रहे थे स्टार्टिंग में इसके अंदर कम से कम आधी किलो ग्रीस आती है। एक डिब्बा पूरा लगा था। और भाई बहुत मेहनत लगी, बहुत सेटिंग करनी पड़ी। ये नट तो मेरे समझ में ही नहीं है, अंकल पता नहीं क्या लूज टाइट कर रहे थे। किस चीज़ का नट होता है अंकल जी? ये गियर डॉग होता है, क्योंकि हम गियर सेट करते हैं इससे। अच्छा। जैसे हमारा ये चैनल है, हाँ, ये अंदर का झूला है। हाँ, ये आप ऊपर नीचे कर रहे थे। तो ये इसी की सेटिंग है सर मैन। अच्छा। और वो जो आप न्यूट्रल वाला दिखा रहे थे वो ये था ना, जो कंटिन्यू घूमता रहता है इंजन से? हाँ, वो ये वाली। हाँ, और वो गियर जो ऊपर नीचे होते हैं वो सारे ये होते हैं, पहला दूसरा चौथा जो भी गियर है सब इसमें नीचे वाले हुए। तो अंकल ने भी भाई इसके अंदर पूरी ग्रीस भर दी। अब देखते हैं इसके बाद वो कवर लगेगा तो वो उसमें भी कोई चीज़ लगेगी नहीं लगेगी, कोई सेटिंग होगी नहीं होगी। ऐसे तो अंकल उसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहते हैं। अभी वो किक वाली शाफ्ट जो मैं आपको उतारता हूँ वो हो रही है उस वाली साइड में, तो वो भी जब लगेगी ना मैं तब आपको दिखाऊंगा। सो अंकल को एक बार ये चीज़ करने देते हैं। सो भाई फाइनली सारी चीज़ें हो गई सेट, और अब अंकल कर रहे हैं इसका गियर बॉक्स बंद इस वाली साइड से। और ग्रीस तो अभी आपने भरती हुई देख ही ली थी। अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो इस वाले कवर के ऊपर से लगेंगी। तो अंदर से तो एक तरीके से देखा जाए तो गियर पूरा बंद कर दिया अंकल ने। अब इसके अंदर कोई काम बचा नहीं है। वैसे बंद करने से पहले पैकिंग वगैरह भी लगी थी, देखो आपको यहाँ से थोड़ी दिख भी रही होगी। अब जी ये हो गया गियर बंद पूरा, बस ये बाहर की जो जगह है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है। अब अंकल को एक बार ये सारी चीज़ें सेट करने देते हैं, फिर मैं आपको ये वाली चीज़ें दिखाऊंगा जो यहाँ पे अब लगेंगी। सो भाई अंकल ने यहाँ की सारी चीज़ें सेट कर दी हैं ये, और छोटी छोटी चीज़ और इनके बड़े पेचीदा से काम है। अंकल ये क्या लगाया आपने इसमें? ये गियर की कंघी है। गियर की कंघी? इसका क्या काम होता है? बोलते हैं गुच्छा। ये होता है गुच्छा? हाँ। ओके। अब इसका काम ये है कि ये चीज़ हमने लगा दी, ठीक है। जैसे कि मान लो गियर डालेंगे, हाँ, पहला गियर डालेंगे, हाँ, ये आ गया। अच्छा। ये चीज़ यहाँ पे आ गया ना। हाँ। तो ये हिसाब है इसका। अच्छा, इधर से हमारे गियर 4 आएंगे। हाँ, ये उतारने का एक तरफ चढ़ाने का, ऐसे कुछ होता है क्या? मतलब ये तो जब हमने दबा दिया, जैसे हमने उठाया, जैसे ऊपर को उठाएंगे तो लीवर को अगर हम ऊपर को उठाएंगे तो ये आ गई पोजीशन। अच्छा, नीचे घूमेगा ये? जब पहले अगर हम ऊपर को लगाएंगे ना, हाँ, तो ये पोजीशन आ गई इसकी। ठीक है। और अच्छा इसमें एक चीज़ और देखी मैंने, वो एक पैर मारते हैं सीधा गियर सारे उतर जाते हैं, वो यही लीवर है ना? वो यही वाला लीवर है। ओके। और ये इसकी प्लेट आ गई। अब ये पूरा बंद हो गया, अभी कंप्लीट हो गया। अभी हमने इसमें ग्रीस वगैरह भरी नहीं है, ताकि अभी इसको गाड़ी पे चढ़ा के और इसको चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर सेट हो गए। मतलब गियर एक तरीके से कंप्लीट फाइनल हो चुका है। हाँ, वो गियर मतलब कंप्लीट है, सिर्फ सेट करने हैं इनको। और वायरिंग वगैरह कुछ तो नहीं लेंगे इसमें? नहीं, अब इसमें जो लगना था वो लग गया। मतलब गियर बॉक्स का तो पूरा काम खत्म हो गया, लेकिन जो काम अब स्टार्ट होना है अब वो इंजन के अंदर काम स्टार्ट होगा। जैसे आपने क्रैंक लगती देखी थी, उसके बाद जो उसमें और भी काम होते हैं दूसरी साइड में, इधर की तरफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर और छोटी छोटी गरारी, ऑयल पंप, वो सब लगता है। और दूसरी वाली साइड में ये क्लच हाउसिंग लगती है और ये अल्टरनेटर वगैरह लगते हैं। तो वो दोनों तरफ की चीज़ें जब होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बार अंकल को ना इसको पूरा बंद करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, मैं आ गया अगेन मायापुरी, और आज इसका ना पूरा जो सेटअप है वो सेट हो जाएगा। कल आपने इसका गियर सेट होते हुए देखा था, हालांकि वीडियो पूरी एक है लेकिन पार्ट वाइज पार्ट काम होता जा रहा है इसका। सो गियर अंकल ने इसके अंदर सेट कर दिया मेरे आने से पहले, लेकिन अब इसका जो हेड है अंकल वो सेट करने के लिए इसकी जो ब्लॉक किट है और पैकिंग वगैरह उनको खोल रहा है। बाकी यहाँ पे ये नया ब्लॉक किट रखा है, जेन्युइन है, और इसकी MRP है 5,500 रुपये की। अब देखते हैं इस नई ब्लॉक किट के अंदर क्या क्या सामान आता है। और ये ओल्ड CI इंजन की ब्लॉक किट है। अच्छा, इस तरीके से पहली सेट होकर आती है, इसमें मुझे लगा अलग अलग सामान आता होगा। चलो ये चीज़ भी बढ़िया होगी, एक तरीके से इंजन में जान नए जैसी आ जाएगी। और ये 00 का स्टैंडर्ड पिस्टन है यहाँ पे। चलो अंकल को एक बार इसकी इंस्पेक्शन करने देते हैं, और अभी जब अंकल इसको सेट करेंगे तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई यहाँ पे अंकल ने पिस्टन पूरा कर दिया सेट, और ये इसकी लग गई अब साइड वाली पिन, और अब ये हो चुका है रेडी। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो ब्लॉक किट थी पूरी की पूरी, बैरल किट जिसको बोलते हैं, वो लगेगी। ये वाली जो पिन है ये 00 की अब इसके अंदर, पहले अंकल बता रहे हैं कि ये कटी हुई थी, ऐसा ही कुछ था ना? 2 नंबर की लगी थी। और हाँ, पिस्टन भी इसके अंदर 100 नंबर का था। हालत तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी अंदर से इंजन की। बाकी अब ये चीज़ बिल्कुल नई की तरह हो गई है, और सारी चीज़ें इसमें जेन्युइन गिर रही है इंजन के अंदर। हालांकि बैरिंग वगैरह NBC के थे, बट उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अंकल को एक बार इसको सेट करने देते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितना टाइम और लगने वाला है। सो भाई रिंग की जो सेटिंग होनी थी वो हो गई, और यहाँ पे मैं पेचकस पकड़ के बैठा हूँ, और वो इसलिए कि जिससे कि सीधा रहे। ये आ गया इसके ऊपर नया ब्लॉक,
नया बैरल, और ये देखो क्रॉस बोर रखा है। और कंपनी से ये जितने भी आते हैं ना नए ब्लॉक किट, ये सारे क्रॉस बोर में ही आते हैं। और बाहर भी आजकल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो ये लैथ वर्क वाले होते हैं करने लगे हैं। और ये इसका मेन रीज़न जो मुझे पता लगा अभी तक यही होता है कि इंजन जो वाइप होती है वो अच्छे से हो जाती है और पिस्टन की जो लाइफ है वो अच्छी चलती है इसमें। सो भाई ये हो गया पूरा ब्लॉक किट यहाँ पे सेट। तो भाई यहाँ पे अंकल ने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर का जो कवर था पूरा वो लगा दिया और उसके नट भी टाइट कर दिए और नीचे की साइड में 2 गरारियाँ भी लगा दी। और ये इनको वैसे टाइमिंग का कुछ बोलते हैं, क्या होता है, टाइमिंग गियर होता है ना अंकल जी? हाँ, टाइमिंग। सो अंकल ने टाइमिंग गरारी, टाइमिंग गियर ये दोनों सेट कर दिए, मतलब दोनों ही की चीज़ होती है। नीचे वॉर्म नट भी लगा दिया और इसकी टाइमिंग पूरी मैच कर दी है। नीचे की तरफ पॉइंट है, ऊपर के सारे पॉइंट मैच हो गए। इसके आगे का क्या सीन रहता है, आगे का कैसा खेल होता है वो तो भी अंकल को ही पता है। अंकल को इसके आगे जितने भी गियर थे उनको सेट करने रहते हैं और फिर देखते हैं भी इसमें कितना टाइम और लगने वाला है। बाकी इतना इंजन तो अभी तक ये सेट हो चुका है। सो भाई फाइनली अपना इंजन ये वाला इतना तो फाइनल हो गया है। इस वाली साइड में इसका ये क्लच कवर लगा रहे हैं अंकल और इसकी कुछ सीलें होती हैं वो भी सेट करी यहाँ पर और आगे की साइड में भी करी थी। अब इसमें क्लच हाउसिंग लगेगी और आगे की साइड में मैग्नेट लगेगी और ये चीज़ पूरी ओके हो जाएगी। फिर यहाँ पे कोई काम नहीं बचेगा। ऊपर की साइड में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये पूरा सेट होता है ये लगा दिया, यहाँ पे ये प्लेट लगा दी है। अब इधर की साइड में 1-2 गरारियाँ हैं वो लगेंगी और ये कवर लगेगा और पूरा ओके हो जाएगा। और अभी देखते हैं इसको सेट होने में कितना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है अंकल फुल फॉर्म में पूरा सेट करके मानेंगे इसे। अब इसके ऊपर जो हाउसिंग है वो लगेगी, मतलब क्लच की हाउसिंग लगेगी और उस वाली साइड में मैग्नेट एंड ये साइड पूरी कवर हो जाएगी। और तो कुछ काम नहीं बचेगा ना अंकल इसमें? फिर नहीं, फिर क्लच में कोई काम नहीं बचेगा। तो यही बस 2 चीज़ लगेंगी ना। और वो चैन भी लगती है ना यहाँ पे? हाँ, क्लच की चैन भी लगेगी, हाउसिंग भी लगेगा, गरारी भी लगेगी। अच्छा, अभी तो बहुत कुछ लगेगा। अच्छा, मतलब और भी चीज़ें हैं। हाँ। ओके। तो भाई यहाँ पे इंजन का जो कवर है पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया, बट रात हो गई इसलिए अंकल कह रहे हैं भाई अब नहीं कर रहे इसको। सो अब इसको करेंगे सुबह और ये कल पूरा फाइनल हो जाएगा। क्यों अंकल जी? आज कल हो जाएगा। अब तो इसमें वैसे तो कोई काम नहीं बचा ना इस साइड से? तो इसकी कल ये फिर तो पेंट वगैरह ही होना है। तो भाई अब इसको कर दो कवर और अब कल मिलते हैं आप सभी से। और अब जा रहा हूँ मैं घर। और वीडियो को तो भाई पूरा लास्ट तक जरूर देखना विदाउट स्किप करे। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो एंड बाय बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और आज है डे 4 और जिस दिन ये इंजन सेट हो रहा है बस अब इसकी कुछ चीज़ें बची हैं। अब मैं बताता हूँ इतना ज़्यादा डिले हो क्यों रहा है। देखो डिले होने के कुछ रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न है कि इसके पार्ट्स। अभी भी जो भाई पार्ट्स लेकर आए थे ना उसमें मैग्नेट टूटी हुई निकली। हालांकि ये पुरानी वाली है जो इसमें आई थी, उसी को लगा के भी सेट कर रहे हैं और ये अभी चेंज भी होनी है। और सेट क्यों कर रहे हैं अभी ये देखना है कि ये चीज़ें सही से काम करेंगी या नहीं करेंगी। अब इसकी कोई क्लच की रॉड होती है, अंकल अभी दिखा रहे थे मुझे, वो मोटी आ गई है, अब वो नहीं लग रही, तो अब इसको बदलने जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं भाई पार्ट्स ना जो मैकेनिक है उसी को लाने दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वो देख कर ले आता है। अब जो ऑनर होता है भाई उसको अंदर की चीज़ों का पता नहीं होता और वो फिर ऐसी गलत चीज़ें लाते हैं। सो ये यहाँ पे कहाँ लगती है अंकल? ये इसके अंदर यहाँ पीछे की साइड से जो अंदर घुसती है, जो क्लच को दबाएगी। अच्छा, जो आप उस दिन दिखा रहे थे ये वही है? हाँ। तो ये लग क्यों नहीं रही है? 3 रॉड लगती है ना इसमें। हाँ हाँ भाई पुराने मॉडल में तो सिंगल रॉड आती थी। हाँ हाँ। अब ये जो क्लच आ गया है इसकी वजह से रॉड हमें लंबी चाहिए। ये 4 फेस वाला है ना? हाँ। अच्छा, इसमें तो 3 लगती हैं? हाँ, तो इसमें रॉड हमें थोड़ी लंबी चाहिए। ओह, और जो मैग्नेट में आप मुझे वो दिखा रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है? मैग्नेट भी जो है ना अब नया मैग्नेट ले गए हैं। आप जो बता रहे थे कि मैग्नेट मुझे ये लगाना पड़ेगा अभी कुछ देखने के लिए, तो ये जो मैग्नेट आया सेटिंग देख रहा हूँ मैं। अच्छा, सेटिंग के लिए लगाया फिर? हाँ, ये थोड़ा सा जैसे कि मान लो हमने इंजन को घुमाना है, हाँ हाँ, तो उसकी वजह से हमने लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया। तो ये चैन इसमें लग गई अंदर की तरफ? हाँ, ये चैन ये नई आई थी ना, ये वही है ना? ये नई चैन ये भी है और नया ये भी है। अच्छा, और क्लच भी पूरा नया है, पूरा ये हाउसिंग वगैरह नया। इसकी स्प्रिंग पुरानी है? नहीं है सर। तो ये ऑरेंज कलर कैसे हो रहा है? हाँ, नहीं तो कलर आता है। अच्छा, वो क्या आता है पीछे से? ओके, अच्छा, ये पूरा सेट आया होगा इसके अंदर? ये पूरा सेट आया। इंड्योरेंस का है भाई। मैं पहुंचा मुझसे आज अंकल आधा 1 घंटा पहले ही पहुंचा, मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ और अंकल ने सारा सामान बाहर निकाला और सेटिंग करनी शुरू करी। तब ये मैग्नेट के अंदर ना ये यहाँ पे क्रैक दिखाई दिया, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ना पूरा ऐसे प्लेन होता है, कहीं भी इसमें कुछ नहीं होता, ये करंट बनाने का काम करता है। और ये देखो यहाँ से पूरा टूटा हुआ है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है या कस्टमर के साथ जो दुकान वाला है उसने हरकत करी है या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन पैकिंग के अंदर थी तो हो सकता है दुकान वाले को भी ना पता हो। तो मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट ही होगा। वही यार, देखो इतने पुराने मॉडल को आप जब दोबारा से रिनोवेट करवाते हो, रिस्टोर करवाते हो तो वो हो जाता है, लेकिन इंजन के अंदर की जो दिक्कतें होती हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो जो मैं अगेन यही बोलूँगा कि जो सामान है ना कस्टमर को नहीं लाना चाहिए इंजन का खास करके, क्योंकि ये चीज़ें अगर शॉप के जो मैकेनिक होते हैं उनके ऊपर छोड़ जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, या फिर जिनको नॉलेज है वो ला सकते हैं, बट हर किसी को इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज इसकी नहीं होती।
सो अंकल को भी इसकी सेटिंग वगैरह करने देते और देखते भी कितना। ये जो पुराना मैग्नेट है हमारा, हाँ हाँ, तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हमारा मैग्नेट का नट बैठ रहा पूरा। हाँ हाँ हाँ, बैठा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये उठा हुआ नहीं है, उठा हुआ यहाँ से। तो इसका मतलब ये टेढ़ा चलेगा? टेढ़ा चलेगा। तो ये तो उसको भी खराब करेगा। टेढ़ी पड़ेगी तो मैग्नेट अपना चलेगा टेढ़ा। तो फिर तो ये उस पर लगेगा, वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक का था, क्या होता है वो, इसलिए हमने मैग्नेट मंगाया था। अल्टरनेटर कहते हैं ना उसको। हाँ, तो ये उसको खराब करेगा। हाँ, इसलिए हमने ये मैग्नेट मंगाया था। मैं अंकल ने तो पूरा ही ध्यान दिया था, लेकिन दुकानदार ने भाई काम सारे ख़राब कर दिए। कोई नहीं, अंकल को एक बार इसकी अभी फ़िलहाल सेटिंग करने देते हैं और देखते हैं भी कितना टाइम और इसको सेट होने में लगने वाला है। तो भाई ये सारी गरारियाँ, इसकी टाइमिंग गियर वगैरह सब सेट हो गए और अब इसमें कोई काम नहीं बचा। वैसे तो अंकल को मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब करा नहीं था इनकी सेटिंग करते टाइम, लेकिन अब मैं ये पूछूंगा कि भाई इसमें देखते क्या है, तो आप मुझे ये बताओ अंकल, यहाँ देखना क्या पड़ता है? देखना क्या है कि इनको टाइमिंग मिलाना पड़ता है ना इसका। अच्छा, ये जो पॉइंट से पॉइंट मिलाते हैं। टॉप आ गया। हाँ, टॉप पर है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे गरारी को निशान है। हाँ हाँ, ये छेद से जो छोटे छोटे, तो ये हमारी पॉइंट को घुमाने वाले गरारी, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर वाली हो गई वो। तो नीचे वाले गियर हैं ये तीनों ब्राउन कलर के, ऊपर की साइड। हाँ, तो इनका कोई टाइमिंग से लेना देना नहीं है? ये टाइमिंग से लेना देना है ना, मतलब इस पे कोई स्पॉट नहीं है ना? ये दो गरारी फ्री है। अच्छा, ये कैसे भी लगा सकते हैं? ठीक है, ये पहले बात तो लगेगी नहीं, उल्टी तो लगेगी नहीं है। उल्टी नहीं, मतलब देख करके ऐसे ही, मतलब इसमें पॉइंट का स्पॉट्स का कोई मतलब नहीं है? कोई पॉइंट करनी है। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट मिलाना हमने और इसका मिलाना है। ये तो फिर जब स्टार्ट होगी तब होती होगी क्या चीज? जब बाइक स्टार्ट करेंगे ऊपर वाला पॉइंट तो तब मिलता होगा। नहीं, पॉइंट हमने मिला दिया ना, मतलब सेटिंग तो हमने कर दी है अपनी। अच्छा, सेटिंग कर दी अपने हिसाब से हमने सेटिंग कर दी है। अब इसमें कुछ नहीं है? नहीं। ओके, बट तो जब ये है कि स्टार्ट करते समय देखना पड़ेगा कि गाड़ी रिटायर है या एडवांस है, तो वो पॉइंट प्लेट से होगा। अच्छा, रिटायर एडवांस, हाँ, तो वो तो पॉइंट प्लेट से ही होता है। पॉइंट प्लेट से होगा। तो बाकी यहाँ पे और कोई काम नहीं बचा है ना? ओके। सो भाई ये सारी चीज़ें मैंने अंकल को ना जब ये टाइट कर रहे थे तब नहीं पूछा था, और उसका रीज़न यही था कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे काम बिगड़ भी जाता है और सुधर भी जाता है। सो अंकल को काम मैंने सुधारने दिया, बिगाड़ा नहीं। तो अंकल ने ये सारी चीज़ें लगा दी हैं, बस इसके मार्शल वगैरह लगाने और फिर ये पूरी टाइट हो जाएगी। सो ये वाली जगह भी पूरी इसकी ओके हो जाएगी। और ये इसका वॉर्म नट जिससे इसका ऑयल पम्प घूमता है, और यही शाफ्ट होती है जो पीछे जो आपने क्रैंक लगती हुई देखी थी जिसमें से एक लंबा सा डंडा निकला होता है इस साइड में, इसको शाफ्ट बोलते हैं, उसी पे इसको टाइट करता है और यही ऑयल पंप को घुमाता है। अरे अगेन इसको वॉर्म नट कहते हैं, इसको आप याद रखना। जब भी आप ऑयल पंप का काम करा रहे हो ना तो इस नट को ज़रूर चेंज कराना, क्योंकि ये नया होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, नहीं तो ये कट भी जाती हैं चीज़ें। तो ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है। और इवन ये पूरे इंजन की वीडियो में मैंने हर छोटी छोटी चीज़ कवर करने की कोशिश करी थी जिससे कोई भी चीज़ ना रह जाए। तो अभी जब ये कवर लगेगा, टाइमिंग कवर कहते हैं इसको, जब ये लगेगा तब करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई यहाँ पे ये टाइमिंग कवर अंकल ने लगा दिया और पैकिंग वगैरह सारी लगा दी। यहाँ पे देखो छोटी छोटी दिख भी रही होगी आपको। और अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है। और एक ये छोटी सी चीज़ है, और ये पता है कहाँ लगती है, यहाँ पे इस तरीके से लगेगी और नट टाइट हो जाएगा। तो ये भी ओके, ये भी ओके। बस अब हेड का काम बचा है ना अंकल जी, और तो कोई काम नहीं है इसमें। तो अंकल को एक बार इसको टाइट करने देते हैं और जब अंकल इसका हेड लगाएंगे तब करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई पूरी, और अब लग रहा है भाई फाइनली इसका हेड। और कर दो अंकल जी सेट अब इसको। लो जी, हो गया काम ख़त्म। सो भाई अंकल ने यहाँ पे इसका ये हेड कर दिया टाइट, और अभी यहाँ पे टैपिड रॉड लगेंगे और फिर यहाँ पे जो रॉकर लगता है ऊपर की साइड में जो ऐसे ऐसे हिलता है, जो इसको और यहाँ पे टैपिड रॉड को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, वो लगेगा जिसको रॉकर बोलते हैं। फिर ये सारी चीज़ें इसकी फाइनल हो जाएंगी और इंजन हो जाएगा ओके। सो अभी अंकल को ये सारी चीज़ें लगाने देते हैं, इसको टाइट करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई टैपिड रॉड अंकल ने लगा दी यहाँ पे, एक ये रही और दूसरी ये रही, और ये रहा यहाँ पे रॉकर सम्राट का, इस पे लिखा है देखो सम्राट। अब यही चीज़ थी जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो इसको और इससे कनेक्ट करती है। सो ये होते हैं रॉकर, और इसमें जो ऑयल है ना वो इस वाले होल से निकल कर आता है, यहाँ से घुसता है, यहाँ से निकलता है, और इसमें घुसने के बाद इन छेदों में होता हुआ कहीं से, ये उल्टा लगा रहा हूँ क्या, सही है। सो ये फिर इसमें सारे में ऑयल हो जाता है, तो ऑयल की सप्लाई इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे लग गए ये दोनों रॉकर, अभी इसके नट टाइट होंगे, एक इस साइड यहाँ पे लगेगा, फिर ये वाला नट टाइट होगा और ये चीज़ भी ओके हो जाएगी। और इन जो टैपिड रॉड है इनकी जो सेटिंग होती है भाई वो यहाँ से होती है, जो टाइट और लूज़ करते हैं इधर की तरफ से करते हैं उनको। सो वो होगी जब स्टार्ट होगी और उसकी जब सेटिंग वेटिंग करी जाएगी, तो मुझे लग रहा है अंकल तभी करेंगे। सो भाई अंकल ने यहाँ पे इसके दोनों कवर भी लगा दिए और अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है, ये चीज़ भी लग गई। अब इंजन हो चुका है पूरा का पूरा ओके। सो अभी यहाँ पे जो स्टड है वो लगेंगे चारों। और वैसे एक चीज़ मैं और अभी बताता हूँ, अभी जब इसको स्टार्ट करेंगे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, लूज टाइट जो भी चीज़ें होती हैं वो सब यहीं से होंगी और वो होंगी बाद में। लेकिन जो इंजन की जो पैकिंग है, मतलब पैकिंग इन सेंस की जो पूरा बनना था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो पूरा रेडी हो गया। अब इसके अंदर वैसे तो कोई काम नहीं बचा,
जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अब जब ये कनेक्ट होगी चेसी के साथ, जब ये स्टार्ट होगी तब अंकल इन सारी चीज़ों को करेंगे। सो यहाँ पे भी मैंने सुना अंकल पैकिंग लगती है। हाँ पैकिंग, तो वो तभी लगाएंगे आप? हाँ अभी टाइट कर लेना ये। हाँ क्योंकि अगर अभी लगाएंगे तो फिर वो लीक करने का चांस हो जाएंगे। नहीं अभी तो मैंने इसलिए लगा दिया ना ये, ताकि जो मट्टी वट्टी नमक ले जाए अंदर। और यहाँ पे भी यही रीज़न है। हाँ ये भी अभी स्टार्ट होने के पहले हमें ये देखना होता है कि ऊपर तेल चल रहा है ये या नहीं चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, इस वजह से ये सबसे लास्ट में मतलब कस। हाँ और अभी एक रॉड और लगेगी यहाँ पे, जो यहाँ से इससे कनेक्ट करती है, जो आपने साइड में से एक डंडा सा लगा देखा होगा वो होता है ये। हालांकि ये है पुराना और जो कस्टमर है वो नया लेकर आए, तो अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वो चीज़ तब बुरी लगती। सो अब वो जब नया ले ही आए तो उसकी फिटिंग होने के बाद वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो वो अंकल कह रहे हैं मैं जब ही इसको सेट करूँगा इस तरीके से, जब ये पूरी बाइक में लग जाएगी तो ये यहाँ पे लगेगी इस तरीके से। कुछ आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से आप इसकी फ़िटिंग होती है। तो अंकल को अभी इसकी सफाई करने है, अब ये सफाई हो जाएगी और ये चला जाएगा अंदर। और अब इसके बाद जो भी प्रोसेस स्टार्ट होंगे, वो पेंट के प्रोसेस स्टार्ट होंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो इस इंजन के लिए थी, CI इंजन के लिए। सो यहाँ पे अंकल ने इसको पूरा रेडी कर दिया है। सो अब इसके अंदर कोई काम बचा है अंकल? नहीं तो स्टार्टिंग पे ही थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब वही होंगे, है ना। सो हो गया कि इंजन कंप्लीट। अब इसके खर्चे की भी बात करेंगे, छोटी मोटी जो चीज़ें उनके बारे में बात करेंगे। सो मैं चलता हूँ घर, और घर पर चलकर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों 1997 मॉडल बुलेट का इंजन हो गया कंप्लीट रिस्टोर। इस पूरे इंजन को सेट होने में 15 दिन लगे। और खर्चा अगर मैं आपके साथ अब शेयर करूं, इसमें जो खराद का पैसा खर्च हुआ है तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपए खर्च हो गए। और अगर क्रैंक की बात करें ना, तो क्रैंक में वो कनेक्टिंग रॉड लगी थी, वो डंडा सा पता नहीं यार क्या, मुझे नाम याद नहीं आता। मतलब पूरी क्रैंक को भरने में तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपए में जाके इसकी जो क्रैंक है ना वो सेट हुई थी। बट इंजन में तकरीबन लग गए। इसमें ब्लॉक किट भी नहीं आई थी, 4,700 कुछ रुपए की थी वो। तो मोटा मोटा 20-25 हज़ार रुपए करीब 22 इंजन के अंदर खर्चा आ गया। अब ये परफॉर्म कैसा करेगा वो तब पता लगेगा जब पूरी बुलेट असेंबल हो जाएगी। उसके बाद जब इसको स्टार्ट करा जाएगा तब पता लगेगा भी सेटिंग वगैरह कुछ हुई नहीं है, जितनी हो सकती थी रखे उतनी अंकल ने कर दी है। सो यही थी पूरी वीडियो भाई इंजन रिस्टोरेशन के ऊपर। आपको ये रिस्टोरेशन कैसा लगा, अंकल का काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी भाई इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी की दूसरी वीडियो में, पेंट जॉब वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।